स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, यूरोफाइटर अपनी कोशिशें तेज कर रहा है इंडिया के MRFE डील के लिए, जबकि राफेल की प्रोडक्शन पर चिंता है। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, इंडिया के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFE डील के लिए कंपटीशन अब गर्म हो रहा है। हाल ही में यूरोफाइटर टाइफून ने इस बड़ी डील को हासिल करने के लिए अपनी कोशिशें और तेज कर दी है, पर इतना शोर क्यों हो रहा है, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम ने चुपचाप अपनी कैंपेन को और ज्यादा इंटेंस कर दिया है ताकि इंडियन एयरफोर्स IAF के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFE प्रोग्राम के तहत 114 फाइटर जेट्स के ल्यूक्रेटिव टेंडर को सिक्योर किया जा सके। कंसोर्टियम ने रिपोर्टेडली इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD के साथ कंसर्न्स रेज किए हैं डेसो एविएशन के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि राफेल जेट्स जो भी MRFE प्रोग्राम में कम्पीट कर रहे हैं, इंडिया के प्राइस एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरी टाइमलाइंस को मीट करने में शायद तैयार नहीं है। MOD सोर्सेज के मुताबिक डासो को फ्रांस में अपनी फैसिलिटी पर राफेल जेट्स की प्रोडक्शन को स्केल अप करने में मुश्किलें हो रही है। ये फ्रेंच कंपनी 2025 तक सिर्फ 24 जेट्स पर ईयर का प्रोडक्शन रेट अचीव कर पाएगी, जो इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या डसो इंडिया के स्ट्रिंजेंट डिलीवरी शेड्यूल को मीट कर पाएगा। इसके अलावा डसो के प्लान्स जो नई फैसिलिटी में इंडिया में राफेल जेट्स प्रोड्यूस करने के लिए हैं, उनमें भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। कंपनी रिपोर्टेडली अपने इंडियन प्रोडक्शन प्लांट पर पूरा कंट्रोल रखने पर जोर दे रही है, जो शायद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल पार्टनरशिप के लिए इंडिया के एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करता। डासो ने MOD को ये भी बताया है कि उसके इंडियन प्लांट से प्रोडक्शन की एनुअल आउटपुट सिर्फ 12 जेट्स तक ही हो सकता है। इसका मतलब है कि पूरे 114 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी कंप्लीट करने में लगभग 9 साल लग सकते हैं, जो इंडिया की एडिशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत को देखते हुए शायद एक्सेप्टेबल न हो, क्योंकि इसे इंडिया अपनी एयर कैपेबिलिटीज को बोल्स्टर करना चाहता है। यूरोफाइटर टाइफून कंसोर्टियम ने इंडियन अथॉरिटीज को ये एश्योरेंस दिया है कि वो अपनी प्रोडक्शन को 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ा सकता है, और वो भी राफेल जेट से कम कॉस्ट पर, जो इंडिया के लिए एक ज्यादा अफोर्डेबल और टाइमली सोल्यूशन हो सकता है। कंसोर्टियम अभी इंडिया का एक प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ टॉक्स में है और अगर जरूरत पड़ी तो अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार है। ये डेवलपमेंट MRFE कंपटीशन में एक नई डायमेंशन ऐड कर रहा है, जो पहले ही मेजर ग्लोबल डिफेंस प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर चुका है। MRFE टेंडर इंडियन एयरफोर्स IAF के लिए अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज करने और पुराने फाइटर जेट्स को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही क्रूशियल है। ये कॉन्ट्रैक्ट, जिसका एस्टिमेटेड वर्थ बिलियंस में है, सिग्निफिकेंट लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डिमांड करता है, जो इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को एनहांस करने की कोशिश का हिस्सा है। हमें कमेंट्स में बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से कॉस्ट, प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में इंडिया के लिए बेस्ट डील कौन सा फाइटर जेट ऑफर करता है, यूरोफाइटर टाइफून या राफेल? हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो।